नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिकल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जैसे शिफ्ट अटेंडेंट के एग्ज़ाम में, वाटर पंप ऑपरेटर के एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं। आज हम इन्हीं की तैयारी करेंगे। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है, वेव वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब दोस्तों 2। और जो लैप वाउंड आर्मेचर होता है उनके अंदर होती है जितने रास्ते उतने ही पोलों की संख्या। हम ए को रास्तों में दर्शाते हैं और पी को पोल की संख्या के साथ दर्शाते हैं। तो वेव वाउंड में पथों की संख्या 2 होती है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किसमें उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब दोस्तों आर्मेचर की वाइंडिंग में। जैसे ये हमारी डीसी मोटर है और ये इसका आर्मेचर है। जब हम इसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक देते हैं तब जो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स बनता है वो इसके विपरीत जोर लगाता है, जिसके घूमने नहीं देता। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किस में उत्पन्न होता है? वो आर्मेचर की वाइंडिंग में। वह जनरेटर जिसमें बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जा सकता वह कौन सा होता है? सीरीज जनरेटर। ये दोस्तों हमेशा लोड वाले स्थानों पे ही यूज किया जाता है, जैसे लिफ्टों में या फिर क्रेन जो लोड उठाती है उनमें सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी घूमती हुई साफट का आरपीएम किसमें मापा जाता है? तो यह है दोस्तों हमारा टैकोमीटर। हमारे कोई पंखे हो गए या कोई मोटर हो गई, अगर हमें उसके आरपीएम पता करने हैं तो हम टैकोमीटर के द्वारा इसको माप सकते हैं। शंट वाइंडिंग को किसके द्वारा चिह्नित किया जाता है? तो शंट वाइंडिंग को E1 E2 के द्वारा चिह्नित किया जाता है। आगे दोस्तों, सेपरेटली एक्साइट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होती है। ये कहाँ होती है? ये एक्साइटर में होती है। छोटी डीसी मोटर की योक किससे बनी होती है? छोटी डीसी मोटर की योक या फिर आप बॉडी बोल सकते हो, यह किससे होती है? यह कास्ट आयरन से बनी होती है। आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है? तो ये दोस्तों हमारा वही पहले वाला प्रश्न, वेव वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। आर्मेचर वाइंडिंग का एक प्रकार है, तो सर इसमें आएगा लैप वाइंडिंग, क्योंकि आर्मेचर की वाइंडिंग 2 ही प्रकार की होती है, एक शंट लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। तो इनमें लैप वाइंडिंग। आर्मेचर की घूर्णन गति किसमें माप सकते हैं? दोस्तों ये वही है जिसमें हम आरपीएम का पता करते हैं, ये टैकोमीटर के द्वारा। डीसी मोटर की शाफ्ट किससे बनी होती है? जो डीसी मोटर की शाफ्ट होती है तो वो दोस्तों मिल्ड स्टील से बनी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग कौन सी होती है? जो हाई रेजिस्टेंस वाली होती है वो होती है शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग के अंदर पतला तार होता है और टर्नों की संख्या अधिक होती है, और सीरीज वाइंडिंग के अंदर तार मोटा और टर्नों की संख्या कम होती है। और आर्मेचर वाइंडिंग का हमें पता है दोस्तों, ये 2 ही प्रकार की होती है, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग। 3 पॉइंट स्टार्टर में क्वाइल होती है, यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में कौन सी क्वाइल होती है दोस्तों? इसमें 9 वोल्ट क्वाइल होती है। डीसी मोटर में कार्बन बुश का क्या अर्थ होता है? डीसी मोटर में कार्बन बुश के द्वारा हम आर्मेचर को सप्लाई देते हैं।
शंट मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जो हमारी शंट मोटर होती है हाई रेजिस्टेंस वाली, तो उनकी गति को कैसे नियंत्रित करते हैं दोस्तों? तो फील्ड कंट्रोल के द्वारा। अगर दोस्तों डायनमो में क्या होता है? डायनमो में दोस्तों स्थायी चुंबक होता है, फिक्स मैग्नेटिक। यांत्रिक शक्ति किससे प्राप्त होती है? यांत्रिक शक्ति दोस्तों हमें मोटर से प्राप्त होती है। जब हम यांत्रिक शक्ति देकर और विद्युत शक्ति लेते हैं तो वो होता है दोस्तों जनरेटर। और जब हम विद्युत शक्ति देकर यांत्रिक शक्ति को लेते हैं तो वो होती है मोटर। कम्यूटेटर सेगमेंट किससे बने होते हैं? तो कम्यूटेटर सेगमेंट हार्ड ड्रॉन कॉपर से बने होते हैं। बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर किसी यंत्र द्वारा बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं तो वो ट्रांसफार्मर के द्वारा कर सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर अधिक वोल्ट लेकर हमें कम वोल्टेज देता है तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और अगर कम वोल्टेज देकर हमें अधिक वोल्टेज देता है तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सिलिका जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिलिका जल का प्रयोग ट्रांसफार्मर के अंदर नमी को सोखने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल होता है उसमें नमी आ जाती है, उसको सोखने के लिए सिलिका जल का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अनेकों बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग सभी प्रश्न पत्रों में आ जाता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर में प्रयोग होता है? जिसको हम वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं, घरों में भी प्रयोग करते हैं, उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं? क्लिप ऑन मीटर में दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और करंट ट्रांसफार्मर को ही हम सीटी बोलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर दोस्तों सीटी, और जो विभवांतर ट्रांसफार्मर होता है इसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसको पीटी कहते हैं। 3 फेज सप्लाई को दो फेजों में किस प्रकार बदला जा सकता है? 3 फेज की सप्लाई को स्कॉट कनेक्शन के द्वारा, यही एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम 3 फेज की सप्लाई को 2 फेज में बदल सकते हैं। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट द्वारा कौन सी हानि ज्ञात होती है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के लॉस पता करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो उससे हमें कौन सी हानि प्राप्त होती है? कॉपर हानि। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि होती है? यह आयरन हानि। दोस्तों शॉर्ट सर्किट द्वारा हम कॉपर हानि को ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉस को, और ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा हम आयरन हानि को, जिसको लो हानि या आयरन लॉस भी बोलते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। ट्रांसफार्मर में जिन सिरों में सप्लाई दी जाती है वह होती है, तो दोस्तों हम सप्लाई देते हैं तो वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 ही होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी से हम वायरिंग सप्लाई लेते हैं और प्राइमरी को सप्लाई देते हैं। स्टार्टिंग और रनिंग ट्रांसफार्मर में नहीं होती, ये हमारे सीलिंग फैन में होती है। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं? जिस ट्रांसफार्मर के अंदर जिस साइड में हैवी वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं हाई टेंशन लाइन, HT, और जिस साइड कम वोल्टेज वाली साइड होती है उसको बोलते हैं लो टेंशन लाइन, LT। ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम करके देते हैं, वे कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं?
तो वे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो कम वोल्टेज को अधिक करके देते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है? सिलिका जेल ट्रांसफार्मर में ब्रीथर के अंदर रखा जाता है, जो तेल की नमी को सोखने का कार्य करता है। पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है जब लोड कैसा हो? कैपेसिटिया हो, कैपेसिटर जुड़े हुए हो। कोई बैटरी यदि 5 एम्पीयर धारा 24 घंटे प्रदान करती है तो उसकी क्षमता कितनी होती है? तो उसकी क्षमता होती है दोस्तों 120 AH। इसको हम एम्पेयर मल्टीप्लाई हावर ऐसे निकालते हैं, तो 120 AH की बैटरी होती है। विशिष्ट प्रतिरोध को किस प्रकार लिखा जा सकता है? दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध को RH द्वारा लिखा जाता है, जिसको P द्वारा सिंबॉलिक करते हैं। एक लैंप 400 ओम का है जो 0.6 एम्पीयर धारा ले रहा है, तो इसकी वोल्टेज का मान कितना होगा? तो दोस्तों, इसकी वोल्टेज होगी 240 वोल्ट। इसको दोस्तों ऐसे निकालते हैं, ओहम मल्टीप्लाई एम्पेयर, पॉइंट के नाम का नीचे 10, 0 H जगह 24 0, 240 वोल्टेज। किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है? यह दोस्तों परिवर्तक। विद्युत धारा क्या एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों, जो आदर्श एम्पियर होता है एमीटर, उसका प्रतिरोध हमेशा 0 ही मिलेगा। किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में 300 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान रहेगा दोस्तों 1 एम्पेयर। जो दोस्तों हमारा कूलम होता है वो पर सेकंड में होता है, तो 300 कूलम है, और इसके नीचे 5 मिनट, जब हम 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 5 × 60, ये 5, और हम निकालेंगे तो 1 एम्पेयर ही इसका मान आएगा। विभव नापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? विभव दोस्तों हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज को हमेशा वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं? तो वोल्टेज को दोस्तों, वोल्टमीटर को हमेशा समांतर श्रेणी में लगाते हैं, जिसको पैरेलल हम बोलते हैं, और एम्पेयर मीटर को श्रेणी क्रम में सीरीज में लगाते हैं। विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यह कौन सा नियम है? तो दोस्तों, यह ओम का नियम है कि विद्युत और करंट दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। फ्लक्स को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों, फ्लक्स को हम वेबर के द्वारा मापते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओहम मल्टीप्लाई मीटर। इसको ओहम इंटू मीटर स्क्वायर लिखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो उसका मान लंबाई पर, मोटाई पर, धारा पर, चालक के पदार्थ पर और उसकी प्रकृति पर, सभी पर निर्भर करता है। सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक युग्मक क्या है? दोस्तों, इन युग्मकों में से देखेंगे
कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, उसके बाद तांबा होता है। लेकिन इनके साथ जो युग्मक है वो कौन सा है, जो सबसे घटिया होता है वो सीसा। तो इसका है दोस्तों चांदी और सीसा। 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। यदि तार की लंबाई 8 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों अगर हम तार की लंबाई को डबल कर रहे हैं तो इसका प्रतिरोध भी डबल ही होगा। जैसे तार की लंबाई 4 करके हमने 8 की, ऐसे ही इसका ओहम भी 5 से 10 ओहम हो जाएगा। अर्धचालक का उदाहरण है दोस्तों, इनमें से अर्धचालक कौन सा है, तो सिलिकॉन। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है वे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जिनका प्रतिरोध रेजिस्टेंस 0 होता है, वो विद्युत के रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करते, तो उनको अतिचालक बोला जाता है। विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। तो दोस्तों इनमें ऐसा कौन सा है जो विद्युत का तो कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, तो वह है दोस्तों अमाइका, जिसको अभ्रक बोलते हैं। श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान रहता है। तो दोस्तों जब हम सीरीज में लगाते हैं तो सभी तारों में है वो धारा है, जो करंट वो समान रहता है। आगे दोस्तों ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ट्रांसफार्मर किस धारा की वोल्टता को बदलता है, तो ट्रांसफार्मर है वो एसी की वोल्टता को बदलता है, इसको कम या ज्यादा करके हमें देता है, जिसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जनित्र या जनरेटर हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनित्र की कुंडली को क्या कहते हैं, जनित्र के अंदर जो कुंडली होती है उसके हम आर्मेचर बोलते हैं, जनित्र को ही हम जनरेटर बोलते हैं। अल्टरनेटर की कुंडली को क्या कहते हैं, अल्टरनेटर की कुंडली कहते हैं स्लिप रिंग। दोस्तों दोनों ही प्रश्न है कि जनित्र की कुंडली आर्मेचर और अल्टरनेटर की कुंडली स्लिप रिंग। ट्यूबलाइट के स्टार्टर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो ट्यूबलाइट का स्टार्टर होता है उसमें नियोन गैस प्रयोग की जाती है। हीटर का तापन तंतु किससे बना होता है, हीटर का तापन तंतु नाइक्रोम से बना होता है। जैसे हमारा जो बल्ब है, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो टंगस्टन से बना होता है, ऐसे ही जो हीटर का तापन तंतु है वो नाइक्रोम से बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। हमारे घर में जो एनर्जी मीटर यूज होते हैं वो उस ऊर्जा को किलोवाट प्रति घंटा में मापते हैं। असव शक्ति किसका मात्रक है, असव शक्ति विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। असव शक्ति हॉर्स पावर होता है, जिसको हम एचपी बोलते हैं, और एचपी पे हम विद्युत शक्ति को मापते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए फिर और अन्य प्रश्न लेकर आएंगे, बने रहिए।